मतलब दो बेसिक सी चीज़ें जिनमें कुछ मुझे टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब बस मैं गया किचन के अंदर एंटर हुआ, मैंने पॉट निकाला, काम हो गया, बस इतना काम, ठीक है। अब उसके बाद मुझे जो काम करना है वो ये है कि मुझे इस पॉट के अंदर इंग्रीडियंट्स डालने और अपना खाना पकाना है, ठीक है। जब वो खाना पक जाएगा तब ही मैं उसको खा सकता हूँ। जब खाना पकेगा उसके बाद ही मैं उसको खा सकता हूँ, ठीक है। खाना पकने में एक से मतलब 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, एनी कॉस्ट। अब ऐसा नहीं हो कि फॉर सपोज मैं यहाँ पे जो है इस लाइन पर लेकिन शूट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने खाना पकाया, मेरा खाना पकने में 3 सेकंड लगेगा, चलिए फॉर एग्जाम्पल अभी हम प्रोग्राम में खाना पका रहे हैं, तो अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर ईटिंग फूड, ठीक है। सिंपल सा मैंने 4 स्टेप मैंने करने। मैं किचन में गया, मैंने पॉट निकाला, खाना पकाया और खाना खा लिया। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सेट टाइम आउट। अगर मुझे कोई चीज़ करने में मतलब 3 सेकंड 2 सेकंड जितना भी मुझे टाइम लगाना है, तो मैं उसके लिए क्या किया, मैंने सेट टाइम आउट का यूज़ किया, राउंड ब्रैकेट लगाए। अब सेट टाइम आउट के अंदर पहली चीज़ मेरे पास क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। चलिए मैंने कॉल बैक फंक्शन बना दिया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, उसमें क्या बताऊँगा, मिली सेकेंड। यहाँ पे एमएस नजर आ रहा है, एमएस का मतलब होता है मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड आर इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अगर मुझे 3 सेकंड बाद एक काम करवाना है, ठीक है, मेरा जो खाना पकने का प्रोसेस है वो 3 सेकंड ले रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 3000 मिली सेकेंड, ठीक है। और ये जो मेकिंग फूड वाला कंसोल है, इसको मैं क्या करूँगा, इस सेट टाइम आउट के अंदर रख दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ लिखूँगा फूड इज रेडी टू ईट, ठीक है। मेकिंग फूड वाला जो प्रोसेस है उसको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये पहले भाई किचन में गए हो, पॉट या कंटेनर को निकाला है, जो भी चीज़ है, फिर उसके बाद खाना बनाना शुरू किया है। 3 सेकंड के बाद जो खाना है वो पकने के लिए क्या है, रेडी है। और फिर मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग में ईटिंग फूड कर दिया, ठीक है। अब सिनेरियो ये है मेरे पास, जब पहले किचन में चला गया, पॉट को निकाला, अब मुझे पता है सबसे पहला कंसोल ये वाला चलेगा मेरे पास, राइट। सबसे पहला कंसोल ये वाला है, दूसरा कंसोल में मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, और तीसरे कंसोल में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब चौथे कंसोल में क्या मेरे पास ये चीज़ चलेगी या फिर ये वाली चीज़ चलेगी, नीचे वाली चलेगी, पहले नीचे वाली चीज़ चल जाएगी। अब यहाँ पे इशू आ गया ना, मतलब कि खाना पकने से पहले ही मैं खाना खा रहा हूँ, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरह की चीज़ों के लिए जब मुझे डिपेंडेंट होना पड़ता है एक चीज़ पर, कि भाई पहले एक चीज़ पूरी हो जाए, उसके बाद मैं दूसरा काम कराऊँ, फिर दूसरा काम पूरा हो जाए, फिर उसके बाद में तीसरा काम कराऊँ, ठीक है। तो इन तरह के सिनेरियो से हम लोग का यूज़ करते हैं, कॉल बैक यूज़ करते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पर भी तो ईटिंग फूड रख सकते हैं कि भाई पहले जो है फूड खाने के लिए तैयार हो गया और फिर मैंने उसे खा लिया, ठीक है। लेकिन इससे ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ इस तरह का काम कराना है, क्या कराना है, मुझे कुछ इस तरह का काम कराना है। तो अब इसके लिए पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, ठीक है। और ये थोड़ा नीट एंड क्लीन कोड दिख रहा है, ठीक है। अब इस कोड के अंदर हो क्या है मेरे पास, मैंने डेटा वन सबसे पहले मेरे पास कंसोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगर मैं देखूँ तो ये 2 फंक्शंस मेरे पास क्या है, डेफिनेशन हैं, 2 फंक्शन डिफाइन हो गए। तो इनको टाइपस्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट जो भी है, मतलब इसके अंदर जाकर भी कोड को रीड नहीं करेगा, तब तक रीड नहीं करेगा जब तक कि मैं कंसोल मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं कराता, ठीक है। सबसे पहले से क्या किया, डेटा वन को पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 फंक्शन से तो उसने क्या कर दिया, इनको ऐसे समझे इग्नोर कर दिया, इसके अंदर के कोड को भी एग्जीक्यूट नहीं किया। लाइन नंबर 13 का भी मैंने क्या किया, एपीआई फंक्शन को कॉल कराया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट में दिस इज कॉल बैक डेटा, एक टेक्स्ट था वो पास किया, और सेकेंडली मैंने क्या पास कर दिया, कॉल बैक फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन क्या करा, पास किया है, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर जब मैंने दूसरा फंक्शन पास किया, और इस कॉल बैक फंक्शन को मुझे कहाँ पे मिल रहा होगा, कॉल बैक फंक्शन इस सीडी के अंदर मिल रहा होगा, ठीक है। इस सीडी की जगह पर मैं एबीसीडी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, बट सीडी क्या है, एक प्रोफेशनल लेवल कॉल बैक को शो कर रहे हैं कि ये कॉल बैक फंक्शन है। तो पहली चीज़ जो स्ट्रिंग थी ये कहाँ पे आई, ये डेटा के अंदर आ गई, ठीक है। अब इस डेटा में स्ट्रिंग की जगह पर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एरे हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग जो मुझे एपीआई से चीज़ आ रही है, चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, बल्कि अभी एपीआई से नहीं आ रही है, तो मैं कुछ भेज रहा हूँ, तो इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ भेज सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये डेटा में गेट हुआ, और ये जो कॉल बैक फंक्शन था, अब देखिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या नहीं किया, राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि राउंड ब्रैकेट हमेशा एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है।
फंक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए मैं क्या पास करता हूँ, राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ, बट मुझे फंक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं कराना इस लाइन पर। मैंने सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन पास की कि एक कॉलबैक फंक्शन जो है वो पैरामीटर में जा रहा है, ठीक है। ये कॉलबैक फंक्शन मुझे यहाँ पे सी में गेट हुआ, फिर मैंने उस सी की टाइप बता दी तो भाई सी जो है वो एक फंक्शन होगा मेरे पास। ये फंक्शन की टाइप बताने का काइंड ऑफ सेंटेंस, सही है। डी क्या है, डी एक पैरामीटर है, क्योंकि इस कॉलबैक फंक्शन में क्या आ रहा है मेरे पास, एक पैरामीटर आ रहा है ना। अब इस डी की जगह पे मैं ए बी सी भी लिख सकता हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं डेटा ही लिखूँ, अगर यहाँ पे डेटा लिखूँ यहाँ पे भी डेटा लिखूँ, बस मुझे अपने फंक्शन का एक स्ट्रक्चर बताना है कि मेरा फंक्शन है उसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है या फिर उससे डेटा इंट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कौन से कोई दो पैरामीटर होते मेरे पास तो मैं यहाँ से यहाँ पर मैं दो पैरामीटर लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको वापस से डी कर देता हूँ, देखो हमारे एग्जाम्पल में था। और इससे रिटर्न क्या हो रहा है, वॉइड। वॉइड का मतलब है कि भाई फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं है, ये फंक्शन की टाइप बता रहा है, ये फंक्शन की टाइप है क्या है। उसके बाद मैंने कहा जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आप क्या करो, एक सेट टाइम आउट चला दो, एक ऐसी चीज़ चला दो जो कि 5 सेकेंड्स बाद इस सेट टाइम आउट में जो कोड है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट। तो मतलब जो सी वाला फंक्शन है, वो सी वाला फंक्शन एक्चुअल में मेरे पास क्या है, वो ये कॉल बैक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये कॉल बैक है। ये जो कॉल बैक है तो मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट में पास किया, ये आर्गुमेंट मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर में गेट हो रही है, और फिर इस सेट टाइम आउट के अंदर ये चीज़ मेरे पास यहाँ पर कॉल हो रही है, ठीक है। और जब ये सी मेरे पास कॉल होगा तो ये डेटा मैंने पास किया, सही है। और डेटा में मेरे पास क्या था, दिस इज कॉल बैक डेटा। तो कंट्रोल में मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, डेटा दिस इज कॉल बैक डेटा। तो ये पूरे कोड की एक्सप्लेनेशन थी जो कि अभी हमने देखी थी। और हम नीचे वाले कोड को देखेंगे तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर डेटा 3 आएगा, एंटरिंग रिटर्न आएगा, टेकिंग आउट पॉट आएगा और मेकिंग फूड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास 3 सेकंड के बाद क्या आएगा, फूड इज रेडी टू ईट। तो अगर मैं अभी इसे कॉलबैक फंक्शन के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से बनाऊँगा, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना दूँगा। क्या कर दूँगा, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना दूँगा। वो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन फूड प्रिपेयरिंग, ठीक है। अब फूड प्रिपेयरिंग क्या कर रहा होगा, अब हम देखते हैं प्रोसेस को। इसके अंदर एक सेट टाइम आउट करेगा, ठीक है। और मैं एक और फंक्शन बना दूँगा, वो क्या करेगा, फंक्शन फूड टू ईट, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं फूड प्रिपेयर कराते वक्त बता रहा हूँ, 2 चीज़ें बताऊँगा कि भाई पक क्या रहा है, ठीक है, क्या चीज़ पक रही है। मैंने यहाँ पे बिरयानी लिख दिया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। 2 आर्गुमेंट पास कर दिए। पहली चीज़ क्या है मेरे पास कि भाई पक क्या रहा है, और दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है, एक कॉलबैक फंक्शन है। भाई पकने के बाद मुझे क्या कॉल करना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पैरामीटर लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिए, सही, फूड प्रिपेयरिंग वाले फंक्शन में। तो अब मुझे यहाँ पे क्या है, पैरामीटर लगाना लाजमी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पैरामीटर लगा देता हूँ, फूड नेम, ठीक है। जो क्या होगा, मेरे पास एक स्टैंड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्टैंड है मेरे पास। और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन आ रहा होगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं फूड टू ईट के अंदर भी फूड का नेम दूंगा ना, कि भाई खाना क्या है, पक तो गया, खाना क्या है। तो फूड नेम भी क्या होगा, मेरे पास एक स्ट्रिंग होगा यहाँ पर। ये फूड नेम अलग है और ये फूड नेम अलग है, ठीक है। मतलब दोनों फंक्शन से अपने अपने क्या है, पैरामीटर। तो कॉल बैक फंक्शन जो है उसकी डेटा टाइप का मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं कोई आर्गुमेंट पास करूँगा, मतलब पैरामीटर यहाँ पे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे मैं पैरामीटर में कुछ दूंगा या फिर नहीं दूंगा, ये साफ कर देते हैं, बस देना चाहिए। फूड टू ईट पास कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे आर्गुमेंट के अंदर। तो अब मुझे इस फूड टू ईट वाले कॉलबैक फंक्शन की डेटा टाइप बतानी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बताऊँगा, चलिए अब बताएं मुझे यहाँ पर क्या, मुझे यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, बगैर ये भी काम हो जाएगा। चलो तो मुझे इस टाइप के अंदर ही बताना होगा। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इस कॉलबैक की टाइप में बताना होगा कि फूड टू ईट का एक फंक्शन आएगा आपके पास और उसकी टाइप कुछ इस तरह से होगी। मैं क्या करता हूँ, एक नेम कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। अब यहाँ पे जो एरर था वो भी गायब हो गया और तकरीबन मेरे पास सब चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट, ठीक है। अब मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर कंट्रोल करवा रहा हूँ फूड नेम और मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर लेट्स ईट, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, जब ये 3000 मतलब 3000 मिली सेकेंड से बाद, मतलब 3 सेकेंड से बाद जब ये हो जाएगा कि फूड इज रेडी टू ईट है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस कॉलबैक फंक्शन को कॉल करा लूँगा।
और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या देना है मुझे, एक पैरामीटर देना है, राइट। क्या देना है मुझे कॉलबैक फंक्शन के अंदर, एक पैरामीटर पास करना है। और वो पैरामीटर मेरे पास क्या होगा, ये जो फूड नेम मैंने यहाँ से पास किया, फूड प्रिपेयर कराते हुए मैंने फूड नेम पास किया था, ये जो पैरामीटर है मुझे कहाँ पर गेट हुआ, यहाँ पर गेट हुआ, इस फूड नेम के अंदर, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर इस पैरामीटर में मुझे ये वाली जो आर्गुमेंट है वो क्या हो गई, गेट हो गई। अब यही पैरामीटर को मुझे कहाँ पास करना है, इस कॉलबैक में पास कर देना है, वही चीज़ पास हो रही है, राइट। अब मैं यहाँ पे फूड की जगह क्या कर देता हूँ, फूड नेम कर देता हूँ और इसको टेम्पलेट इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास इस तरह से चलेगी चीज़ें। अब मैं आपको दिखाऊँ, तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले एंट्री किचन आएगा, टेकिंग आउट पॉट आएगा और मेकिंग फूड आएगा। फिर ये वाला ये जो चीज़ है ना वो चल जाएगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें पास होगी, एक फूड नेम है और एक कॉलबैक फंक्शन है, ठीक है। फूड नेम में मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग आ रहा होगा जो कि मैं यहाँ से स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ, और ये कॉलबैक फंक्शन है। कॉलबैक फंक्शन की रिटर्न टाइप को मैंने यहाँ पे बताई है, वही इसके अंदर एक पैरामीटर होगा और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड होगी, मतलब इसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। और फिर मैंने सेट टाइम आउट जो कराया 3 सेकंड के बाद जो कोड चलेगा उसके अंदर कंट्रोल हो जाएगा कि भाई फूड जो है वो खाने के लिए तैयार है। और उसके बाद कॉलबैक फंक्शन चलेगा। कॉलबैक फंक्शन क्या है, फूड टू ईट है जो मेरा कॉलबैक फंक्शन है बेसिकली, यहाँ मैं फूड टू ईट पास कर रहा हूँ मैं। तो ये वाली जो चीज़ें मेरे पास फिर चलेगी। अब हम कोड को रन कर लेते हैं और फिर आगे जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। क्या हुआ, सबसे पहले किचन में एंटर हुआ, पॉट कंटेनर को टेक आउट किया गया, फूड बनाया गया। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, बिरयानी इज रेडी टू ईट, लेट्स ईट बिरयानी, ठीक है। प्रॉमिसेस। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रॉमिसेस। नाउ जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो हम नॉर्मली फंक्शन जिस तरह बनाते हैं उस तरह से खास कीवर्ड है। जिस तरीके से क्लास बनाने के लिए, वेरिएबल बनाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए, उसी तरह से प्रॉमिस डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक क्या है, खास कीवर्ड है। वो कीवर्ड है इट्स ए प्रॉमिस। प्रॉमिस एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। क्या है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि हमें हेल्प करता है एसिंक्रोनसली किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने में। ओके, तो जब भी हम किसी क्लास को कॉल करते हैं, जब भी क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, क्या कीवर्ड लगाते हैं, प्रॉमिस। जब भी हम क्लास से इंस्टेंस बनाते थे तो क्या कीवर्ड लगाते हैं, न्यू कीवर्ड लगाते थे। तो हम लिखेंगे न्यू प्रॉमिस, अच्छा, ठीक है। क्या करेंगे, न्यू प्रॉमिस। मतलब समझ नहीं आ रहा। अब ये है क्या, चलेगा कैसे, इसका पैटर्न क्या है। बेसिकली प्रॉमिस आम अल्फाज में जो हम आम अमूमी जो हम बातचीत करते हैं, जब हम कहते हैं जो कि ऑप्शनल होती है, जो आप यूज़ करें ना करें वो एक ऑप्शन होता है कि आप दोनों सूरतों में, चाहे फुलफिल हो चाहे ना हो, आप कोई दूसरी उसके बाद कुछ बात कहना चाह रहे हैं, फुलफिल हो चाहे ना हो, क्या आप एक खास बात है जो आप लाजमी कहना चाहते हैं, दोनों सूरतों में। तो जो प्रॉमिस है ना वो हमें क्या, जब कंस्ट्रक्टर हम इसको कॉल करते हैं, इसका इंस्टेंस बनाते हैं तो हमारे 2 मेथड्स 3 मेथड्स टोटल आते हैं। हमारे कितने आते हैं, टोटल 3 मेथड्स हमारे पास आते हैं, जिसमें से पहला होता है देन। क्या होता है, देन। अब ये जो देन है ना, ये आपका फुलफिल वाला। तो जब आपका प्रॉमिस क्या हो गया, आपने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, फुलफिल कर दिया। लेकिन दूसरी सूरत में जब आपने नहीं किया था तो आपको वजह बताने की दवा कहाँ गए थे, कैच। क्या होगा, कैच। कैच का मतलब कि आपका प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, अब आप उसकी वजह बताओगे कि क्यों नहीं हुआ, ये क्या होगा, कैच। तीसरा होगा फाइनली। क्या होगा, फाइनली। फाइनली मतलब कि चाहे फुलफिल हो चाहे ना हो, इस फाइनली लाजमी एग्जीक्यूट होगा। आप लाजमी कुछ ना कुछ बात यहाँ पे करना चाह रहे हो। ये पैटर्न आपको यहाँ तक क्लियर, कैच में जाएगा और फाइनली दोनों सूत्रों में चलेगा, चाहे देन हो चाहे कैच हो।
अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं कि फंक्शन हमें एक प्रॉमिस नहीं, हमें तो 10 कस्टमर के लिए 10 प्रॉमिस चाहिए। क्या जब प्रिपेयर फूड कर रहे हैं तो हमने एक कस्टमर के लिए थोड़ी करना है, हमें तो 10 के लिए करना है। मतलब मैं इसको कॉल करूँ तो ये मुझे हर कॉल के बाद ये देन पे साइन रिटर्न करे। मतलब मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल जी कस्टमर 1 इक्वल टू प्रिपेयर फूड फॉर कस्टमर 1, ठीक है। और 2 जब हम करें कस्टमर 2 तो वो दूसरे के लिए प्रिपेयर करें, जब हम कहें 3 तो थर्ड के लिए करें। तो इस एग्जाम्पल के साथ अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में ही इस तरह लिखना था क्योंकि हमने कहा कि ये नंबर एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे तो ये हम नंबर पास करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देन के फाइनली लिख देते तो वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे 3 बार कॉल किया है तो हमें देन के फाइनली कितनी बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। कस्टमर 1 के लिए भी मिलेगा, कस्टमर 2 के लिए भी और कस्टमर 3 बार मिलेगा। क्योंकि जब ये कॉल होगा तो ये इंस्टेंस बनाएगा, जब ये नया इंस्टेंस बनाएगा तो हमारे पास तीनों के लिए देन के फाइनली पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अब प्रॉमिस, अब हमारे पास 2 चीजें थी, या तो रिजेक्ट करो या रिजोल्व करो। मतलब या तो फुलफिल करो या तो क्या करो, रिजेक्ट कर दो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए हम अब यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। क्या पास करेंगे यहाँ पे? कॉल बैक फंक्शन। किस तरह? अब अगर हम इसका सिंटेक्स देखें ना तो ये कह रहा है कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे इस कंस्ट्रक्टर को तो आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए जो कि 2 आर्गुमेंट देगा। एक एग्जीक्यूटर फंक्शन होगा जिसको हम कॉल बैक कह रहे हैं। ये एग्जीक्यूटर फंक्शन क्या है? कॉल बैक है, जो कि रिजोल्व और रिजेक्ट ये 2 चीजें एक्सेप्ट करेगा। और ये 2 चीजें क्या है फंक्शन में? तो हम यहाँ लिखेंगे एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। इस तरह क्या लिखा है हमने? ये चीज, ये जो कोड है ना इसको हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन। 3 नाम। क्या आप इसको याद रखने के लिए कह रहे हैं कि ये एरो फंक्शन है क्योंकि हम नॉर्मल फंक्शन तो इस तरह बनाते हैं फंक्शन कीवर्ड से। तो आप इसको नाम याद रखें एरो फंक्शन। क्या नाम याद रखें? एरो फंक्शन। क्योंकि यहाँ पर देखिए एरो टाइप हमने बनाया है। तो हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया? एक एरो फंक्शन पास कर दिया यहाँ पे। तो ये जो एरो फंक्शन है वो यहाँ पे 2 चीजें एक्सेप्ट करेगा। क्या? रिजोल्व और रिजेक्ट। 2 आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करेगा। क्या? रिजोल्व और रिजेक्ट। 2 आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करेगा। अब जब आपने ये यहाँ पे लिख लिया रिजोल्व और रिजेक्ट, आपने यहाँ पे ये लिख लिया। अच्छा, आप क्या चाहेंगे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिखूँ? प्रॉमिस एग्जीक्यूटर इस तरह लिखें इसको, या जिस तरह अभी लिखा था वही चलेगा। देखिए प्रॉमिस एग्जीक्यूटर आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हैं आसानी से, और बाकी काम आप यहाँ पे सेपरेट भी करेंगे। क्या ख्याल है? आसान है ये समझने में कि जब भी न्यू प्रॉमिस कॉल होगा तो हम उसके अंदर एक प्रॉमिस एग्जीक्यूटर पास कर देंगे। ये प्रॉमिस एग्जीक्यूटर क्या है? एक फंक्शन है। प्रॉमिस एग्जीक्यूटर क्या है? ये एक एरो फंक्शन है जो कि 2 आर्गुमेंट ले रहे हैं। क्या? रिजोल्व और रिजेक्ट। रिजोल्व और रिजेक्ट क्या है? एक सेल्फ फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन है जो कि कॉल होते हैं। अब बात ये है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए ना प्रिपेयर फूड करने में। प्रिपेयर फूड करने में क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे देंगे। 5 सेकंड के बाद हम यहाँ पे ये सेट टाइम आउट चला देंगे जिसके अंदर इफ अगर तो यहाँ पे ये जो अब यहाँ पे एक इशू है।
बेसिकली जो कि हमें फिर दोबारा एक फंक्शन की सूरत में पास करना पड़ता, इसीलिए उस एक्स्ट्रा कोड से को बचने के लिए डायरेक्टली हमने इसके अंदर ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन बना दिया। अगर हम ये कह रहे हैं अगर कस्टमर इक्वल टू 1 है, अगर कस्टमर इक्वल टू 1 है तो आप रिजोल्व करो, और आप रिजोल्व क्या करो कि कस्टमर की आईडी जानी चाहिए जो कि क्या होगी, कस्टमर होगी, और दूसरा जाना चाहिए कि उसने जो फूड ऑर्डर किया है, फूड ऑर्डर किया है उसका नाम, फॉर एग्जाम्पल उसने क्या ऑर्डर किया है। लेकिन एल्स अगर पहला कस्टमर नहीं है तो हम कहेंगे नहीं, इसके पहले के अलावा हम दूसरे को फूड ही नहीं दे रहे, ठीक है, हम कहेंगे नो फूड अवेलेबल, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अगर कस्टमर 1 ऑर्डर देता है तो उसको पिज्जा खिलाओ, अगर कस्टमर 1 के अलावा और कोई है तो कहोगे खाना नहीं है, ठीक है। ये एक उसूल बना लिया ना हमने, ये हमारा वर्चुअल जो प्रोग्रामिंग का जो रेस्टोरेंट है वो इसी तरह वर्क करता है। अब क्या हो गया, अब मसला ये है कि हमने कहा था कि अगर हमें इससे कोई चीज रिटर्न में चाहिए, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कंसोल करके चेक करते हैं, ठीक है। हमने कहा console.log कस्टमर 1 ओके और कस्टमर 2, ठीक है, इन दोनों को कंसोल किया। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कंसोल रिजेक्ट कर दिया। अब बस मुझे बताएं कि कंसोल कस्टमर 1 में क्या आएगा और कस्टमर 2 में क्या आएगा। कस्टमर 1 में क्या आएगा, आप कह रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा पिज्जा वाला, और 2 में क्या आएगा, नो वाला मैसेज आएगा, नो मैसेज, ठीक है, ऐसा मतलब नो फूड वाला मैसेज। देखते हैं, ये आप लोगों ने बताया मुझे इसका नाम होगा प्रोमिसेस डॉट, ये क्या हो गया, इसने तो बोला कि प्रॉमिस पेंडिंग, क्यों ऐसा क्यों हुआ जी, प्रॉमिस, हाँ देखें हमने कहा था कि जब भी हमें प्रॉमिस से कोई रिटर्न चाहिए, कुछ भी रिटर्न चाहिए तो हमें यूज करना पड़ता है देन केस, ठीक है, वो तो टाइम ले रहा है ना, ये तो सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन करना शुरू हो गया दोबारा से, लेकिन प्रॉमिस क्या है, एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन है। इसका मतलब कि वो पहले जाता है किस में, पेंडिंग स्टेट में, पहले वो किस स्टेज में जाता है, पेंडिंग में। जब वो देन में आता है तो वो क्या किसी कंप्लीटेड स्टेज के, अब फुलफिल्ड स्टेज है, हो गया, या केस में जाता है जब भी कंप्लीटेड स्टेज है। फिर कुछ ना कुछ हमारे पास प्रॉमिस का मकसद क्या होता है, या तो हमारे पास जितना भी टाइम गुजरेगा उसके बाद या तो वो देन में जाएगा या तो वो केस में जाएगा, इन दोनों से एक चीज वेट करना पड़ेगा। हम यहाँ कहेंगे डॉट देन, ऐसा ही है क्योंकि हम प्रॉमिस यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करने की सूरत है देन के फाइल में पब्लिकली अवेलेबल है। हमने यहाँ पे कह दिया कि देन हमें क्या देगा, डेटा। जब वो हमें डेटा दे देगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल कर देंगे डेटा को, लेकिन हम यहाँ पे देंगे कस्टमर 1, ठीक है, कस्टमर 1। फॉर एग्जाम्पल अगर ये देन नहीं चलता, इसको हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, अगर ये देन ब्लॉक नहीं चलता तो हम क्या करना चाह रहे हैं, डॉट कैच। अब आप ये पैटर्न देखें, ठीक है, कि देन जहाँ फीड हुआ उसके आगे में डॉट लगाया और फिर कैच लगाया, डॉट लगाया फिर कैच लगाया, तो उस सूरत में हमारे पास कोई ना कोई एरर मैसेज आएगा, तो हम लिख देंगे ये एरर मैसेज आएगा, हमारे पास एरर मैसेज आएगा, उसको भी हम ऑब्वियसली कंसोल करेंगे। कस्टमर 1 के लिए जो भी एरर आ रहा है, एरर कस्टमर 1, ठीक है, हम ये अभी हटा देंगे जो हमने लिखा। और उसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों लिखते हैं लास्ट स्टेप क्या है, फाइनली, ऐसे ही है फाइनली,
फाइनली में हम कोई डेटा नहीं ले रहे बल्कि हम अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ऑर्डर प्रॉमिस एग्जीक्यूशन के लिहाज से कंप्लीट हो गया। अब चाहे वो देन पे जाओ, केस पे जाओ, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिहाज से वो कंप्लीट हो चुका है। यही तीनों चीजें हमने करनी है किसके लिए? कस्टमर 2 के लिए। अच्छा, अब ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ये वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम कर देंगे 2 और यहाँ भी कर देते हैं कस्टमर 2, कस्टमर 1, 3। यहाँ पे हमने क्या चीज करी? बेसिकली हमने देन, केस और फाइनली के मेथड्स यूज किए। हमने कहा अब एग्जीक्यूशन किस तरह होगी? जब हम 1 पास करेंगे, यहाँ आएगा, चेक करेगा, 5 सेकंड के बाद ओके कस्टमर 1 है तो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। जब यहाँ आएगा 2 पे तो वो कहाँ जाएगा? एल्स में। तो जब भी हम रिजोल्व कॉल करते हैं, इससे क्या जाएगा? ये पैटर्न आप नोट करें सारे स्टूडेंट। जब भी हम रिजोल्व कॉल कर रहे हैं तो वो देन में जा रहा है, जब भी हम रिजेक्ट कॉल कर रहे हैं तो वो केस में जा रहा है। तो जब भी आपका प्रोमिस सक्सेसफुली फुलफिल हो जाता है, मतलब आपका वादा पूरा हो जाता है, तो आप क्या कॉल करते हैं? रिजोल्व। जब भी उसमें कोई एरर आता है, जब भी वो प्रोमिस फुलफिल नहीं हो पाता, तो आप क्या कॉल करते हैं? रिजेक्ट। एरर मैसेज के साथ कि किस वजह से नहीं हो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो फूड अवेलेबल बिकॉज करके ये लिख सकते हैं 9 PM। ठीक है भाई, कोई कस्टमर 2 9 PM के बाद आया है तो हम उसे कहेंगे कि रेस्टोरेंट क्लोज है। 1 जो है पहले आ गया था फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हमने सर्व कर दिया। और 2 और 3 कब है? 9 PM के बाद है। तो हमें क्या मैसेज शो करना है? रेस्टोरेंट क्लोज आफ्टर 9 PM। अब उसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो बताएं प्रॉम्प्ट प्रिपेयर फूड 1 के लिए क्या आना चाहिए? वेट है, देखें सबसे पहले आया कस्टमर 1 फूड पिज्जा और कस्टमर 1 ऑर्डर प्रॉमिस कंप्लीटेड। कस्टमर क्यों यहाँ पे आ गया था? कस्टमर 1 के लिए पिज्जा वाला ऑर्डर, देन फाइनली चल गया उसका, फाइनली चला तो उसने बोला कि प्रॉमिस कंप्लीटेड। फिर आया यहाँ पे रेस्टोरेंट क्लोज आफ्टर 9 PM, एरर कोड 2। फिर चला कस्टमर 2 ऑर्डर प्रॉमिस कंप्लीटेड, पहले केस चला फिर फाइनली चला। फिर 3 के लिए आया क्लोज आफ्टर 9 PM, केस चला फिर फाइनली चला। तो ये आपने नोट किया पैटर्न, ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से रिजॉल्व और रिजेक्ट हो। देखिए इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, टाइम टू प्रिपेयर वुड बी नंबर, राइट? टाइम टू प्रिपेयर ये हमने यहाँ पास कर दिया। अब हमें ऑर्डर के साथ साथ टाइम भी पास करना है। हम कह रहे हैं जी आपको मिलेगा 5 सेकंड के बाद, आपको मिलेगा 2 सेकंड के बाद, और यहाँ पे आ गया पहले से पढ़ा हुआ तो उठा के दे दो 0। अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक करें एक बार कि क्या होता है। अब आप मुझे बताएं कि कस्टमर 3 के लिए चल गया, फिर कस्टमर 2 के लिए चला, 5 सेकंड तक, फिर जाकर कस्टमर 1 के लिए चला। नेक्स्ट डे स्टार्ट करनी है तो क्लियरली एग्जीक्यूशन कि किस तरह प्रोमिसेस की एग्जीक्यूशन होती है। बल्कि अगर मैं यहाँ पे इस डेटा के साथ, इस डेटा में क्या है 2, इस 2 के साथ मैंने प्रिपेयर फूड दोबारा यहाँ पे कोड कर दिया। ठीक है, इसकी पहले कोड करने के लिए अननोन हो सकता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर अच्छा प्रिपेयर फूड।
अब इस प्रिपेयर्ड फूड को रिजॉल्व करने के लिए मुझे दोबारा देन केस करना पड़ेगा, मतलब प्रिपेयर्ड फूड के आगे मुझे दोबारा से देन केस करना पड़ेगा। इस ऐसा ही है। मानते हैं इस बात को या मैं गलत कह रहा हूँ? ये मुझे एक और कोलगेट चाहिए होगा, फिर उस कोलगेट में अगर मुझे एक और बार करना है तो फिर मुझे मतलब टोटल प्राइस आ जाए, कार्ड में आ जाए, मतलब इस तरह से दोबारा से समझ आया था कि वो यही क्या चीज एक बार फिर नया रिपीट करनी पड़ेगी, फिर एक बार फिर आप देखेंगे क्या करेंगे। देन के अंदर एक और देन अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। अगर आपको इसका है तो आप एक और काम कर सकते हो। और ऐड किया और आप देखो जी, पेपर फूड को मैं यहाँ से रिटर्न करा दूँ और मैं यहाँ पे देन लगा दूँ, तो देन के बाद सिर्फ एक ही देन एक और देन भी आ सकता है। देन के बाद डायरेक्टली एक आना जरूरी नहीं है। देन के बाद एक और देन कर सकते हैं उस सूरत में जब आप रिटर्न क्या कर रहे हो, प्रॉमिस। जब आप रिटर्न क्या कर रहे हो, मतलब ये प्रॉमिस था ना, प्रिपेयर फूड क्या था, एक प्रॉमिस था। तो अगर आप प्रिपेयर फूड में एक और बार प्रिपेयर फूड रिटर्न करा दो तो आप उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक और देन लगा सकते हो। डेट मीन्स अगर आप यहाँ पे दोबारा देन की चेनिंग क्रिएट हो रही है, इस देन की चेनिंग ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। जो मैं कह रहा था प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये किस तरह हुई कि देन के बाद देन के बाद देन, ये दोबारा से वही नेक्स्ट क्रिएट करा था जो कोलगेट्स ने किया। अब इस चीज के सोल्यूशन के लिए क्या हुआ, ट्राई केस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं, एक और प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एसी कवर्ड, सॉरी एसी कवर्ड, एसी कवर्ड डॉट टीएस। अच्छा, ऐसे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेम यही वाला फंक्शन यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और ये दोबारा से सेम ही क्यों कॉपी किया, क्योंकि मकसद सेम है ना, हम लोग प्रॉमिस ही को एट द रिजल्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, जब भी हम ऐसे अवेट कर रहे हैं तो ऐसे अवेट अंडर द हुड प्रोमिस यूज करता है, इनसाइड बिहाइंड द सीन्स। तो बिहाइंड द सीन्स को क्या यूज करता है, ऐसे अवेट क्या यूज कर रहा होता है, प्रोमिस यूज कर रहा होता है। तो हमारा ऐसे अवेट है वो तरीका है प्रॉमिस को रिजॉल्व करने का विदाउट यूजिंग देन कैच लॉ, विदाउट यूजिंग देन कैच लॉ। हम चाहते हैं कि हम देन कैच के जो पैटर्न में नहीं फंसना चाह रहे, इसीलिए हम ट्राई ऐसे अवेट यूज करते हैं, लेकिन एक टाइम हम रिजॉल्व प्रॉमिस ही कर रहे हैं, प्रॉमिस की जनरली है, लेकिन इसके रिजॉल्व करने में अब थोड़ा सा चेंज होगा। हम कहते हैं जी फंक्शन हम कॉल करेंगे, फंक्शन क्या करेगा, सर्व फूड, सर्व करेगा फूड को, सर्व फूड, ओके, ये एक फंक्शन है जिसमें रिजॉल्व करना है उस प्रॉमिस को। दैट मींस कि क्या हुआ कि हम यहाँ पे एसिंग फंक्शन इसको बनाएंगे, इसका हम कौन सा फंक्शन बनाएंगे, एसिंग। जब हम इसको एसिंग फंक्शन बना लेंगे ना, तब हम इसके अंदर एक और कीवर्ड यूज कर सकते हैं, अवेट। क्या यूज कर सकते हैं, अवेट। विदाउट एसिंग हम अवेट यूज नहीं कर सकते, विदाउट एसिंग हम अवेट यूज नहीं कर सकते। जब हम लिखेंगे एसिंग तब हम अवेट यूज कर सकेंगे। अवेट क्या करेगा, अवेट कहेगा कि मुझे आप प्रॉमिस बताओ कौन सा, हमने कहा कि प्रॉमिस है ये प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर फूड एक प्रॉमिस है जो कि दो चीजें कर सकते हैं। क्या, कस्टमर 1 उसको आपने सर्व करना है 500 डिलीवरी से 5 सेकंड के बाद। अच्छा, क्या इसको अब इसका हम रिस्पॉन्स कैसे, हम इसका देन केस कैसे डिफाइन करें, हम तो देन केस से बचना चाह रहे हैं, तो अब हम इसका देन केस कैसे डिफाइन करें, तो हम इसको सिंपली, अब आप देखें हम एक क्वेश्चन एक वेरिएबल बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, हम इसको सेव कर देंगे। क्या ये उसी तरह नहीं कि हम नॉर्मल वेरिएबल में डेटा सेव करते हैं। ये लाइन ऑफ कोड आपको बिल्कुल से उसी तरह लग रहा है कि एक वेरिएबल बनाया और उसमें डेटा सेव कर दिया। फर्क क्या होगा कि थोड़े टाइम के
बाद डेटा सेव करेगा। जब उसकी एग्जीक्यूशन 5 सेकंड के बाद फिनिश हो जाएगी, जब इसके अंदर वो डेटा सेव करेगा। एक ये मैं बना रही थी, अब मैं अगर यहाँ पे मैं देखूँ आखिर में एंड में छोड़ दूँगी। ये मतलब इसको ना कोड लाइक डायनामिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। My skills। कोड हाँ, प्रिपेयर बट ये फूड, और अगर हम यहाँ पे लिखें यहाँ रह गई, ये भी यहाँ रह गई, डन, वहाँ रह ठीक है। गई। तो अब मुझे बताएं कि हमारे पास कंसोल में क्या है। कर लेते हैं। जब मैं इसको कॉल करूँगा, सर्व पे फूड को जब मैं कॉल करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा मुझे बताएं। पहले कंसोल में क्या आएगा, तो हम क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे 5 सेकंड नेक्स्ट एग्जीक्यूशन का, देन ब्लॉक पे जाके हम दूसरी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे थे। कंसोल में क्या कर रहे थे, जब वो 5 सेकंड के बाद देन में जाएगा, ऐसा ही है। तो यहाँ तो हमने देन नहीं लगाया, तो बेसिकली जब एसी अवेट का एक फायदा ये होता है कि वो कोड को ब्लॉक कर दे। तो हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूशन उसकी ब्लॉक कर दी एसी अवेट के थ्रू। अब हम आते हैं डन के आगे, हम लिखते हैं जी रिस्पॉन्स। देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखते हैं कोड प्रिपेयर हुआ लेकिन ये डन नहीं आया, ब्लॉक कर दिया उसने एग्जीक्यूशन को। जब 5 सेकंड हो गए तो उसने आया डन 2 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे रिजल्ट क्या कराया है 2 डेटा में 2 पास किया हुआ, इसीलिए कस्टमर 1 था ये, दूसरा है कस्टमर 2, और मैंने जब 2 पास किया, अब वो कहाँ जाना चाहिए, अब उसे कहाँ जाना चाहिए, बताएं, रिजॉल्व करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। कस्टमर 2 की सूरत में, कस्टमर 2 की सूरत में उसे रिजॉल्व करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन के लिहाज से वो एल्स में जाएगा, जब वो एल्स में जाएगा तो वो रिजेक्ट करेगा। लेकिन क्या हमने यहाँ पे कुछ ऐसा बताया हुआ है कि वो रिजेक्ट में जाए। देखें, एग्जीक्यूट करें इसको एक बार, एसी कर रहे हैं, एसी का वेट कोल्ड प्रिपेयर फूड, उसके बाद क्या दिखाएगा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखाएगा, क्या किया उसने बताएं, उसने मतलब उसने क्या किया, हमारे कोड को क्रैश कर दिया, कोड हमारा क्रैश हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इसके लिए इसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमें बताया नहीं कि जब एरर हो तो कहाँ है, हमने ये बताया नहीं बताया। तो इस सूरत में हम हर बार क्या करते हैं, हर अवेट को एक ट्राई केस ब्लॉक में सेपरेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम हर अवेट का जो हमने एग्जीक्यूटर लिखा हुआ है अवेट वाला प्रिपेयर फूड, उसको हम ट्राई केस के ब्लॉक में क्या कर लेते हैं, इनक्लोज कर लेते हैं। हम यहाँ कहेंगे कि ट्राई केस, इस तरीके से ट्राई केस में कब आएगा, जब वो एग्जीक्यूशन अपनी क्या होगा, रिजेक्ट के सूरत में। जब रिजॉल्व की सूरत में होगा तो वो ट्राई के अंदर रहेगा, लेकिन जब रिजेक्ट होगा तो वो केस में आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फाइनली भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है तो नहीं लगा। इस अवेट को हमने यहाँ लिया, इसके कंसोल को भी यहाँ लिया, ठीक है। अगर उसका एरर है तो हमने कहा कि एरर 1 और एरर, इसी तरीके से सिमिलरली फॉर दूसरे अवेट के लिए भी हमने उसका अपना ट्राई केस ब्लॉक बना दिया। तो अब हमारे पास कितने ट्राई केस ब्लॉक्स हैं, टोटल कितने ट्राई केस ब्लॉक हैं, कितने ट्राई केस ब्लॉक हैं, 2 रन के लिए और दूसरा कस्टमर 2 के लिए। अगर ये रिजॉल्व हो गया तो कौन सी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी, 70, वरना वो पेज आएगा 990 पे। 2 के लिए अगर तो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया, अगर तो रिजॉल्व हो गया देन के लिहाज से कौन सी 23 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी, वरना पेज आएगा 925 के ऊपर। देखते हैं
अब क्या होना चाहिए? पहले के डन हो गया, फुलफिल हो गया, 5 सेकंड दूसरे के लिए एरर पे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है, अगर हम इसको ऐसा करना है, अब क्या होगा? अब मुझे बताएं क्या होगा। अब तो सेकंड से दूसरे पे कम कर दिए, अब मुझे बताएं क्या होगा यहाँ पे। जी, प्रिपेयर फूड 1, फिर आता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? वजह ये है, हमने कहा था कि ये लाइनों को ब्लॉक कर देता है, एसी का वेट क्या कर देता है? एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर देता है। जब उसे ब्लॉक कर दी तो वो लाइन कंप्यूटर में गया ही नहीं, जब वो यहाँ आया नहीं तब तक वो वेट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये कंप्लीट होगा, देन वो ये कंप्लीट करेगा। तो ये फर्क है, जो फर्क